बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र या छात्राएं हैं उन लोगों को किस चीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, एक टेक्निकल सिलेबस उन लोग के पास होना चाहिए जिससे ये पता चले कि कितना क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है। जब वो तैयारी शुरू करें तो उनका एक दिशा बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही कम समय में आपका तैयारी सबसे बेस्ट हो जाए। क्योंकि आप पहले किस तरह का एग्जाम ये लेता था और अब किस तरह से एग्जाम लेगा, किस पर हम लोग को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और अच्छे से हम लोग स्कोर कर लेंगे। आदमी ही पास करता है। आपसे 45 क्वेश्चन सिर्फ जीके से पूछा जा रहा है, जीएस नहीं ऐड किया गया, साइंस नहीं ऐड किया गया, यानी विज्ञान से क्वेश्चन नहीं आया, सिर्फ जीके से 45 क्वेश्चन यानी 45% नंबर सिर्फ जीके को पढ़ करके आप उठा सकते हैं। शुरू करते हैं, ये होगा बिहार पुलिस पे स्पेशल वीडियो जो कि कांस्टेबल पे होगा, ठीक है, सिपाही के लिए होगा। उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी है आपको नोट करके चलना है। 2023 के एग्जाम में अगर हम बात करेंगे कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर 2024 में भी एग्जाम होता है तो कैसा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, कितना क्वेश्चन कहां से रहेगा, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। क्योंकि जीके का पोर्शन जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स विविध का होता है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है। तो बिहार पुलिस भी इस पर गौर ज्यादा करता है कि यहां से क्वेश्चन ज्यादा देने का प्रयास करता है, विविध से भी क्वेश्चन रहते हैं और इसी में आपका करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल भी ऐड रहता है, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछता। सिलेबस में दिया गया है डिटेल सिलेबस, जब आप इसका पढ़ेंगे तो कहा जाता है कि बिहार के बारे में पर्सनल जानकारी आपको होना चाहिए, अच्छे से नॉलेज। बिहार का एग्जाम आप दे रहे हैं तो बिहार का अंदरूनी जो भी बात है वो नॉलेज होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। तुम क्वेश्चन पूछेगा नहीं और हम पढ़ लें पूरा बिहार के बारे में तो क्या फायदा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। करंट अफेयर्स तुम बोलेगा कि वर्तमान की घटनाओं को पढ़ करके आना है और तुम पूछेगा ही क्वेश्चन है तो फिर हम क्यों पढ़ करके जाएंगे। यही होता है सिलेबस और टेक्निकल सिलेबस में अंतर। सिलेबस वो जो ऑफिशियल आपको दिया जाता है कि हम ये पूछेंगे, अगर बिहार पुलिस का आप सिलेबस मैच करेंगे दोस्तों तो आपको समझ में आया कि एक बीपीएससी का सिलेबस, यूपीएससी का सिलेबस भी मैच करते हुए आपको दिख जाएगा। टोटल चीज ही लिख दिया है कि सब चीज आपको पढ़ना है, लेकिन हम देखेंगे ना कि तुम क्वेश्चन कैसा पूछता है, वो कैसे समझ में आएगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जब हम देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का लेवल देखते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को टॉपिक से मिलाते हैं, तो समझ में आता है कि कितना लेवल में कैसा कैसा क्वेश्चन तो हमसे पूछता है और आपका सिलेबस क्या दिया हुआ है उससे कितना वो मैच करता है, ये चीज समझ में आता है। उसी प्रकार से आपको इस टेक्निकल सिलेबस पर, ये क्या हुआ, टेक्निकल सिलेबस हुआ, ये हमको ये बताता है कि किस सिलेबस पर ज्यादा मेहनत करना है। अब आपके सामने मैथ का भी सिलेबस है, हिंदी का भी है, इंग्लिश का भी है, जीएस का भी है, जीके का भी है, लेकिन आपको पता है ना कि कहां पे ज्यादा मेहनत करना है। ये समझ रहे हैं आप लोग कि कहां पे ज्यादा मेहनत करना है, जीके पे करना है कि जीएस पे करना है कि हिंदी को रात दिन पढ़ते रहना है, इंग्लिश को रात दिन पढ़ते रहना। नहीं, सबसे पहले हमको जीके जीएस को कवर कर लेना है, उसके बाद ही कोई सब्जेक्ट को देखना है। क्योंकि ये दोनों भी अगर कवर हो गया तो बाकी तुक्का लगा करके भी हम 70 से 80% स्कोर कर लेंगे, क्योंकि 70% तो यही हो जाएगा, बाकी 30% में तुक्का लगाएंगे तो 10% 15% नंबर तो आ ही जाएगा। ये चीज सबको पता होता है, लेकिन उसी को पता होता है जो हमारा वीडियो देखता है, जो हमेशा से देखते आता है। बहुत पहले से हम इस पर वीडियो बनाते हैं, बिहार पुलिस के लिए हम थोड़ा सा ज्यादा ही एक्टिव रहते हैं, तो आपको पता होगा इस पर जो भी वीडियो आता है वो आपको हमेशा ये बताता है कि आपको करना क्या है, अभी तक आप कर क्या रहे थे, आपके तैयारी में क्या बदलाव आपको करना चाहिए जो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, हम हमेशा प्रयास आप लोग के लिए करते ही रहते हैं। बाकी अगर हम अभी बात करेंगे कि 2023-24 में जो भी एग्जाम होगा बिहार पुलिस का आने वाला समय में, तो वो कैसा होगा, कुछ इसी प्रकार के सिलेबस पर होगा। जीके को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, नंबर 1 पे रखा जाएगा, जीएस को दूसरे नंबर पे रखा जाएगा, यानी कि आपका यहां से भी क्वेश्चन 30, 32, 33, 34 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से होगा। बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आप पढ़िएगा तो बना दीजिएगा, उसके बाद फिजिक्स से, उसके बाद केमिस्ट्री से, और कभी कभी देखेंगे एग्जाम में केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछ देगा। तो ये तीनों को आपको लगभग सेम लेवल में, जो भी आपका मजबूत है वो ध्यान देना होगा। अब मजबूत का मतलब क्या कि आप जीके में या जीएस में, जनरल साइंस में कितने लेवल तक का पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई का एक लेवल होता है। अब बिहार पुलिस का आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको लेवल 10 तक का मेंटेन करके चलना है। 10th तक जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आप पढ़े हैं, अधिस राशि, सदिश राशि, चाल विस्थापन, ये सब बेग वगैरह पढ़े, वही सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ज्यादा हार्ड नहीं। 12th लेवल नहीं है, ग्रेजुएशन लेवल नहीं है, तो आपको ध्यान देना है कि 10th लेवल का ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ठीक है, ये यूपीएससी में पूछा जाता है, बीपीएससी में पूछा जाता है, लेकिन आप एग्जाम दे रहे हैं बिहार पुलिस का तो लेवल थोड़ा सा आपको मेंटेन करना होगा। उसी प्रकार से आपको 2 नंबर में जीएस का तैयारी करना पड़ेगा, यानी कि जनरल साइंस पे फोकस करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग की क्या पढ़ना है, तो मैथ से क्वेश्चन आएगा लगभग 10 क्वेश्चन। यहां से आने वाले समय में आपको 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लगभग एवरेज अगर तैयारी का हम बात करें तो 10 क्वेश्चन करके चलिएगा, और अर्थमेटिक से ही ज्यादा क्वेश्चन आता है। 10 क्वेश्चन का महत्व कितना होगा, उतना ही होगा जितना हमको यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि इतना ही मेहनत हमको करना पड़ेगा। 10 क्वेश्चन के लिए हम बहुत ज्यादा भी मेहनत तो नहीं करेंगे। 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन तो एवरेज सही ही हो जाता है, 10 में 5 गलत ही हो जाएगा, लेकिन इसको हम नहीं छोड़ेंगे, इसको अच्छे से हमको मेंटेन करना होगा, क्योंकि ये ज्यादा नंबर हमको देगा। हमको सिर्फ मतलब है नंबर से, वहां पे वैज्ञानिक आपको बनना नहीं है, रिसर्चर तो बनना नहीं है। तो आपको अच्छा है कि जिस सिलेबस पर ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है उसी को फोकस करिए। हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो 10 क्वेश्चन यहां से भी लगभग देखा जाएगा, और लगभग अब के सिलेबस में क्या है ना, ये दोनों को मिला के 15 क्वेश्चन पूछता है, 7-8 क्वेश्चन दोनों से लगभग पूछता है। तो ये चीज आपको फोकस करना होगा कि हिंदी अगर आपका मजबूत है तो हिंदी को पहले पकड़िए, इंग्लिश कमजोर है छोड़ दीजिए, छोड़ ही दीजिए, कंफ्यूज मत करिए, मेहनत दूसरा चीज पे कर दीजिए कि आपका नंबर बढ़ जाए। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना होगा कभी भी किसी भी एग्जाम में, जनरल कंपटीशन का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो दुनिया का, 100 में 100% स्कोर करना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि कोई नहीं करता है।
तो वहां पे 70% 80% भी आप स्कोर कर लीजिए, बस ठीक है। तो एक सब्जेक्ट अगर छूट भी रहा है, बाकी सब अच्छे से पकड़ में आ रहा है, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा ना। तो आप बोर भी नहीं होंगे, इंटरेस्ट भी जगेगा पढ़ने में, और तैयारी भी आपका सटीक होते रहेगा। ये चीज आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। अब आइए बात करते हैं, तो सिलेबस आपको बता दिया कि आपके आने वाले एग्जाम में सिलेबस कैसा रहेगा वो चीज, और आपको पता है कि आपके सिलेबस में 100 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, जो कि ऑफलाइन आपका एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बस एक ही एग्जाम इसका होता है। और वहां पे OMR पे आपको रंगना होता है, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रहते हैं, ऐसे ऐसे आंसर का एक रंगना होता है जो भी सटीक होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। आपको बता दिए पहले भी, ये सब चीज आप तो जानते भी होंगे। तो टोटल टाइम आपको 2 घंटा का मिलता है, 2 घंटा यानी 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है। तो एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से ज्यादा का समय मिल रहा है, तो अच्छा है, ये एग्जाम अच्छा माना जाता है, समय पर्याप्त है। लेकिन कई लोग इस समय में भी इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होता। उनको लगता है कि आराम से कर लेंगे ना, अभी समय तो है, कर लेंगे, लेकिन होता नहीं है। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, तो क्या है, क्या करना है? निगेटिव मार्किंग नहीं है, जानते सब लोग हैं। करना क्या है, इसका फायदा कैसे उठाना है? निगेटिव मार्किंग अगर नहीं है तो टोटल क्वेश्चन पे टिक लगा देना है, यानी कि एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जो आ रहा है पहले उसको बना लेना है, नो डाउट, लेकिन उसके बाद जो नहीं भी आ रहा है उसको छोड़ना नहीं, टिक लगा देना। हो सकता है 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन में 2, 4 सही ही हो जाए, तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा। उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और अच्छे से हम लोग स्कोर कर लेंगे। आदमी ही पास करता है। आप ही में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो इस सिलेबस को समझ करके, टेक्निकल सिलेबस को फॉलो कर करके अभी से ही लग जाएंगे और अच्छा स्कोर कर लेंगे। और आप लोग सोचेंगे कि चलो कर लेंगे, कौन सा पहले पढ़े और वीडियो देखेंगे तो कर लेंगे, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। आप लोग खुद को भी थोड़ा सा तैयार करिए, एग्जाम को पास करने के लिए मेहनत करना शुरू करिए, वही सिलेबस पर जो हम बताते हैं, और जितना बताते हैं, जिसको पहले हम बताते हैं पढ़ने के लिए, उसको जरूर पढ़िए। और टोटल सब्जेक्ट पर हम बताएं कि डिटेल वीडियो आएगा, यानी हर एक सब्जेक्ट पर बताएंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है, उसका थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। और जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी जितने भी नए लोग हैं जो हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, या हमसे जुड़े रहिए, ताकि आपका कोई भी वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाएगा। बेल आइकन वगैरह जो होता है वो प्रेस कर दीजिएगा, और लाइक वगैरह कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि पहले का पैटर्न और अब के पैटर्न में ज्यादा चेंजिंग नहीं है, सब चीज समान है। बस हम अपने माइंड को शांत रख करके तैयारी को शुरू कर देना, ठीक है।